नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर के मैगजीन को कंप्लीट कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है। इसमें 1 जनवरी 2022 से लेकर 25 जनवरी 2023 तक के प्रश्न कवर किए गए हैं, जो पूरे एक वर्ष के प्रश्न आप सभी को इस मैगजीन में देखने को मिल जाएगा। इस मैगजीन की विशेषता की बात करें तो इसमें सभी प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में टू द पॉइंट कवर किया गया है, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस मैगजीन से इसके पहले हम लोग बिहार परिदृश्य के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके राष्ट्रीय व्यक्तित्व को देखेंगे, जहां से आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए गए हैं। तो चलिए हम लोग इससे डिटेल से देखते हैं और बहुत कम समय में इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आइए हम लोग सीधे इसके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चलिए, राष्ट्रीय व्यक्तित्व का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद दैट इज चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो यह HC चारड़िया को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के कितनी बार अध्यक्ष रहे? तो केसरीनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश विधानसभा के कुल 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं? तो वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। साथ ही में पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार, मिजोरम और मेघालय का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें सौंपा गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह संयम मेहरा को चुना गया है। एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का महासचिव किसे चुना गया? तो यह विनय प्रकाश सिंह को चुना गया है। एशिया प्रशांत पोर्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित है। एशिया प्रशांत पोर्टल यूनियन कितने देशों का अंतर सरकारी संगठन है? तो कुल 32 देशों का यह अंतर सरकारी संगठन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह कैप्टन शिवा चौहान बनी है। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो यह मैथिली ठाकुर को। किसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो यह संतोष कुमार यादव ने। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अनिल कुमार लोहाटी को। किस अर्थशास्त्री द्वारा फोर्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है? तो यह C रंगराजन ने लिखी है। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे आप सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस परमाणु वैज्ञानिक ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो यह दिनेश कुमार शुक्ला ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया, उनकी अवस्था कितनी थी? तो 100 वर्ष थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का क्या नाम था? तो इनकी मां का नाम हीराबेन था। किसको कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? तो यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। कैकला सत्यनारायण का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, वह क्या थे? तो वह एक अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो यह सोनाक्षी सिन्हा को। वर्ष 2022 के लिए पेटा इंडिया द्वारा मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटीज ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो यह जॉन अब्राहम और फातिमा सना शेख को पेटा इंडिया द्वारा मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटीज ऑफ द ईयर चुना गया है। NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यह राजीव कुमार बिश्नोई ने। पद्मश्री से सम्मानित सुलोचना चौहान का निधन हो गया, यह क्या थी? तो यह मराठी लावड़ी गायिका थी। सुलोचना चौहान को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें लावड़ी समरदनी लावड़ी की रानी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दैट इज नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह KV साजी को नियुक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष KV साजी को नियुक्त किया गया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में निर्वाचित
पहली ट्रांसजेंडर दैट इज किन्नर पार्षद कौन बना है? तो यह पीवी किन्नर बनी है जो आम आदमी पार्टी से हैं। ओएनजीसी का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो यह अरुण कुमार सिंह को। प्रोफेसर वाई के अलग का निधन हो गया। वे किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो अर्थशास्त्री के रूप में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हंसराज गंगाराम अहिर को नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर को नियुक्त किया गया है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रशांत कुमार को। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार किसने ग्रहण किया? तो यह डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने। बाट और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। तो कौन चुने गए हैं? तो यह प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंत चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाट और माप समिति का 27वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो यह पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया है। कब आयोजित किया गया? तो यह 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सूरज भान को। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, चौथे मुख्य न्यायाधीश तो 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो यह न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी नियुक्त हुए हैं। सीआरपीएफ ने पहली बार किन 2 महिला अधिकारियों को आईजी नियुक्त किया है? तो एनी अब्राहम और सीमा ढूंढिया को। महिलाओं को युद्ध में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है तो सीआरपीएफ है। भारत सरकार ने किसी देश के नागरिक 20 दैट इज C20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो माता अमृतानंदमयी देवी को। C20 किस संगठन से संबंधित है? तो G20 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिक्की के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो यह शुभ्रकांत पांडा नियुक्त हुए हैं। तो फिक्की के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा निर्वाचित हुए हैं। किस प्रख्यात भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्री का निधन हो गया? तो ईला भट्ट का। इन्होंने किस वर्ष, ईला भट्ट की बात किया जा रहा है, ईला भट्ट किस वर्ष सेवा नामक संगठन की स्थापना की थी? तो वर्ष 1972 में। सेवा का पूर्ण रूप क्या है? तो सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन एसोसिएशन है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन्स एसोसिएशन सेवा का पूर्ण रूप है। और सेवा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया, वे अन्य किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो यह स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर जी हेम प्रभा को। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में डॉक्टर जी हेम प्रभा को नियुक्त किया गया है। किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो संगीता वर्मा को। भारतीय बैंक संघ ने किसे पुनः अपना अध्यक्ष चुना? तो अतुल कुमार गोयल को। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह अक्षय शाह को नियुक्त किया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो प्रदीप सिंह खरोला को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किससे चुना गया है? तो यह मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो भारती दास ने। ध्यान दीजिएगा, सीजीए के रूप में भारती दास ने अपना पदभार ग्रहण किया है।
डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे तो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो सुप्रसिद्ध चिकित्सा के क्षेत्र से थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है? तो यह प्रसन्ना बी वराले ने। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? तो यह मुलायम सिंह यादव का हुआ है। ये किस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे? तो यह समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष किया था? तो वर्ष 1992 में। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो इटावा से थे। ये उत्तर प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे? तो 3 बार बने हैं। ध्यान दीजिएगा, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के कुल 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। ये भारत के रक्षा मंत्री कब से कब तक रहे? तो यह वर्ष 1996 से 98 के बीच रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला है? तो KP अश्वनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे तो आप सभी जरूर याद रखिएगा, यह आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो यह KP अश्वनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद दैट इज ICMR के नए महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो यह राजीव बहल ने पदभार ग्रहण किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया? तो पंकज त्रिपाठी को। ध्यान दीजिएगा, पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है। किसको सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल दैट इज महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमणी हैं। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का किसने पदभार ग्रहण किया? तो जनरल अनिल चौहान ने। धन शोधन निवारण अधिनियम और दैट इज स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स अधिनियम 1976 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को। 30 सितंबर 2022 को किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आशा पारेख को। यह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एम्स दिल्ली के एम्स के नए निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तो डॉक्टर M श्रीनिवास। डॉक्टर M श्रीनिवास को एम्स के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर राम यत्न शुक्ल का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे तो वे संस्कृत के विद्वान एवं काशी विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध थे। किस भारतीय हास्य कलाकार का निधन हो गया? तो राजीव श्रीवास्तव का। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो कानपुर से। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया। वह किस पीठ से संबंधित थे? तो वे श्री द्वारका शारदा पीठ गुजरात से संबंधित थे। कमल नारायण सिंह का निधन हो गया। वह भारत के क्या थे? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। DRDO के नए अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामता बने हैं। राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शेयर बाजार से संबंधित थे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नल्लथम्बी कलाई सेल्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं इसलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नलथम्बी कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सत्येंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया है। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध चिकित्सक एवं राजनीतिज्ञ का निधन हो गया? तो डॉक्टर सुसोवन बनर्जी का निधन हो गया, जो एक पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध चिकित्सक एवं राजनीतिज्ञ थे। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें वन रूपी डॉक्टर के रूप में जाना जाता है।
82 वर्ष की अवस्था में दिवंगत हुए भूपिंदर सिंह क्या थे? तो पार्श्व गायक थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार चौहान को। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो मनोज कुमार ने। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आर दिनेश को। राज्यसभा सदस्य के रूप में किन्हें मनोनीत किया गया है? तो इसमें PT उषा को एथलेटिक के क्षेत्र में, इलैयाराजा को संगीतकार के क्षेत्र में और वीरेंद्र हेगड़े को सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में, B विजेंद्र प्रसाद को फिल्म निर्देशक और पटनायक के क्षेत्र में, पटकथा लेखक के क्षेत्र में मनोनीत किया गया है। भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? तो राहुल नार्वेकर बने हैं। राहुल नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा स्पीकर चुने गए? तो महाराष्ट्र के। किसको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी दैट इज CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो यह परमेश्वरन अय्यर ने। कौन केंद्रीय खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख हैं? तो तपन कुमार डेका। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो एकनाथ शिंदे ने। उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? देवेंद्र फडणवीस ने। किसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता को। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया? तो रंजना प्रकाश देसाई को। किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को। इनको किस क्षेत्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र का। किसको इंडिया UK कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो AR रहमान को। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो सीजन ऑफ कल्चर है। किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया? पंडित भजन सोपारी का। किस प्रसिद्ध गायक का 53 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो कृष्ण कुमार कुन्नथ दैट इज KK का निधन हो गया। माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो यह पियाली बसाक बनी है, जो पश्चिम बंगाल के हैं। पियाली बसाक माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतवंशी शिक्षाविद को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज निर्धारित समिति के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह डॉक्टर स्वाति ढिंगरा को। किसको भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को। ध्यान दीजिएगा, भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? संजीव बजाज ने। इन्हें किस अवधि के लिए नियुक्त किया गया है? तो वर्ष 2022-23 के लिए। किसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो निधि छिब्बन को। वह पहली भारतीय महिला जिसने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह किया है, तो प्रियंका मोहिते ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया? तो पंडित शिव कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कौन केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो यह अजय कुमार सूद हुए हैं। किसको नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में नामित किया गया है? तो बबीता सिंह को। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। NCERT के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो दिनेश प्रसाद सहलानी को। माफ करिएगा, दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो मनोज तिवारी को। भारत के किस प्रसिद्ध उद्योगपति का निधन हो गया? तो राहुल बजाज का। ये किस 2 पहिया कंपनी के चेयरमैन थे? तो बजाज ग्रुप के। किसको पुनः टाटा सन्स का
चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो यह शुक्ला मिस्त्री बनी है। किस अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार को। किसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को। भारत रत्न से सम्मानित किस भारतीय पर पार्श्व गायिका का निधन हो गया? तो लता मंगेशकर का। ध्यान दीजिएगा, लता मंगेशकर भारत रत्न से सम्मानित एक पार्श्व गायिका थी। भारतीय संगीत उद्योग में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से जाना जाता है। इस नाम को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लता मंगेशकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कर्नाटक के कबीर के रूप में जाने जाने वाले इब्राहिम नबी साहेब सुतार का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कला के क्षेत्र से। किसकी 100वीं जयंती मनाई गई है? तो पंडित भीमसेन जोशी की। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रवि मित्तल बने हैं। किसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एम जगदीश कुमार को। अगला प्रश्न देखते हैं। किसको भारत सरकार द्वारा अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को। भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो ये जे अंजारिया थे। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार द्वारा अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया है और भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार जे अंजारिया थे। भारत की पहली महिला राफेल जेट पायलट कौन है? जिन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर IAF की झांकी में हिस्सा लिया? तो शिवांगी सिंह हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली महिला राफेल जेट पायलट बनी है। इन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर IAF की झांकी में हिस्सा लिया था। तो शिवांगी सिंह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, हम लोग राष्ट्रीय व्यक्तित्व से संबंधित सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आने वाले वीडियो में दोस्तों आप सभी को इस मैगजीन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।